गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं सीटेड पेपर 2, यानी कि आपका सीटेड पेपर 2 जो होता है उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका एक पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होता है। तो बहुत सारे हम ये सोच रहे हैं कि 2022 में सिलेबस में चेंज होगा या पहले वाला ही जो पैटर्न है वो फॉलो रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं एसएसटी का, यानी कि जो सोशल साइंस है आपका उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सोशल साइंस का पोर्शन आता है पेपर 2 में वो आपका 60 नंबर का आता है। ठीक है, तो यानी कि 60 नंबर आपके कैसे डिवाइड होते हैं आप ये भी समझ लीजिए। जो 60 मार्क्स हैं आपके दो में डिवाइड होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स का आपका कंटेंट वाला जो है, यानी कि आपके जो सिलेबस दिया हुआ है इस सिलेबस में से 40 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो यानी कि आप जो है बहुत अच्छे से अपना जो ये सोशल साइंस का पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं, 60 मार्क्स आप जो हैं अच्छे से कर लेते हैं तो 30 नंबर बाकी रह जाते हैं आपका सीटेड क्रैक करने में, अगर हम 90 को लेकर चलते हैं तो। ठीक है, 90 मार्क्स को लेकर चलते हैं तो आपका अब का जो मिशन है, इस साल का मिशन, आपका गोल यही है कि इस साल आपको सीटेड अपना जो है क्वालिफाई कर लेना है, ताकि आगे जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आप क्या कर सके, उसमें आप भी एक कैंडिडेट के तौर पर जाएं, उस वैकेंसीज को आप जो है उनका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे आपको पता होगा KVS, DSSS भी इन सब में सीटेड जो है पहले क्वालिफाई हुआ मांगा जाता है। तो इसलिए हम जो हैं आप सभी के लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री है, वो है आपका सीटेड पेपर 2 का। और इससे पहले भी तैयारी करवाई गई थी और हमारे यहाँ पर सीटेड पेपर 1 का भी जो है आपको कंटेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर आज हम डिटेल जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले हिस्ट्री आई है। आपका जो पोर्शन है मैं आपको बता दूँ, जो SST पोर्शन है उसमें आपका जो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री प्लस में ज्योग्राफी जो हो गया आपका, और इसके साथ साथ आपका जो है आपका सिविक्स जो है, ये 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। और क्लास 6 से लेके 8th तक की जो NCERT है आपकी SST की, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको अगर सिलेबस जो अगर जानना है और भी डिटेल में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप 6 to 8 अपनी NCERT कवर कर लेते हैं तो बड़ा बेस्ट रहता है, और ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी है। बस आपको हमारा साथ देना, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आप इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है सीटेड का उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो अब सिलेबस की बात करते हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आपका कब, कहाँ और कैसे जो चैप्टर है वो आपका इंक्लूड किया गया है, या फिर ये कहूँ 6 to 8 की जो हिस्ट्री आपकी सारी की सारी आने वाली है। तो कब, कहाँ और कैसे में आपके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अगला जो आपका आरंभिक नगर है वो आप देख सकते हैं। आरंभिक नगर में हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखने को मिलता है, और उसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको देखनी है। वैदिक काल के बारे में देखने को मिलता है, जिसमें आपका वैदिक साहित्य वगैरह भी आ जाता है, महाजनपद वगैरह हो गए, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका कब, कहाँ और कैसे था, उसमें आपका किस तरीके से जो इतिहास है उसके कौन कौन से स्रोत है, कौन कौन सी तिथियां हैं, मतलब कि तिथियां जो होती हैं, जो डेट्स होती है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, सब कुछ बताया गया है आपको। ठीक है, और जो प्रथम जो प्रारंभिक जो समाज रहा है उसके कौन कौन से जो उपकरण, विशेषताएँ वगैरह हैं, प्रागैतिहासिक काल कौन सा है, प्रथम कृषक और चारवाहे किस तरीके से थे, तो इन सब के बारे में हमें देखना है। इसके बाद नए विचार आए, यानी कि जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य आप देखते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से कवर करना है अपना यहाँ पर। इसके बाद प्रारंभिक जो राज्य है उसके बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमारा जो मगध जो है, मगध एक साम्राज्य के तौर पर रहा है, और मगध जो है राजधानी भी रही है, और मगध के जो अलग अलग वंशक रहे हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया है उनके बारे में हमें देखना है। जैसे कि हरेक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, नंदन वंश हो गया, आपका मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य जिसने स्थापित किया था, इन सब के बारे में देखना, और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद आपका दुरुस्त जो भूमि से संपर्क तथा राजनीतिक विकास है उसके बारे में हमें देखना है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो व्यापारी हैं वो दुरुस्त जो भूमि से संपर्क में जो व्यापारी हैं उनकी क्या भूमिका रहती है।
ठीक है, जो संबंध स्थापित करने में व्यापारियों की क्या भूमिका रहती है। इसी के अंदर जो है हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में, इसके अंदर हम देखेंगे। फिर गुप्त वंश के जो बाद वर्धन वंश है वो आता है, उसके बारे में हमें देखना है। कुछ जो विदेशी राज है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है इसमें। फिर इसके बाद आपका जो संस्कृति एवं विज्ञान है, इसमें हमें देखना है कि लोह स्तंभ, ईंट और पत्थरों की जो इमारतें हैं, यानी कि इमारतों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पुस्तकें वगैरह हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले में। इसके बाद नए राजा और जो राज्य हैं उनकी स्थापना हुई थी 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य, तो उनके बारे में देखना है, उनके राजवंशों के बारे में देखना है। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश रह चुके हैं उनके बारे में देखना है। चोल राज्य जो है और चोल मंदिर जो है उसके बारे में देखना है। फिर चोल जो राज्य रहा है उसमें मूर्ति कला के बारे में हमें देखना है। चोल साम्राज्य का जो प्रशासन है किस तरीके का रहा है उसके बारे में देखना है। तो सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, और आपको एक मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहती हूँ, जब आप हिस्ट्री कवर करें तो आप जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं लगातार हिस्ट्री करिए, और बीच में अगर आप बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्किप करके आप दूसरा ज्योग्राफी उठा सकते हैं, या फिर आप जो है अपना सिविक्स उठा सकते हैं। तो लगातार भी अगर आप बहुत सारे कहते हैं लगातार हिस्ट्री करिए, तो लगातार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कहीं ना कहीं जो है टूटता चला जाता है। तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बीच में हम जो है थोड़ा दूसरा जो सब्जेक्ट है उसे भी उठा सकते हैं। ठीक, पर अपना टॉपिक जो है पूरा कवर करने के बाद ही आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा ये इतिहास जो है वो रचित होता गया, और हमें लाइन वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें इसके आगे हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में देखना है, उसकी वास्तुकला के बारे में देखना है। ठीक है, इसमें लोधी वंश वगैरह, खिलजी, तुगलक वगैरह ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, गुलाम वंश आ जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद नए साम्राज्य का जो निर्माण है उसके बारे में देखना है, और नए साम्राज्य का जो निर्माण है किस किस के द्वारा हुआ, इसमें हम मेनली मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके वंशज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन जिस तरीके से हुए हैं उसमें भक्ति आंदोलन का क्या महत्व रहा है, सूफी परंपरा के बारे में हम देखेंगे। तो नए जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस तरीके से हुए हैं, उसमें किस किस का रोल रहा है, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर क्षेत्रीय संस्कृति जो है इसमें हमारा जो चेर है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जगन्नाथी जो आपका जगन्नाथी जो संप्रदाय है उसके बारे में आपको देखना है। लघु चित्रों की परंपरा वगैरह, बंगला भाषा हो गई, इन सब के बारे में देखना है। फिर हमारा कंपनी का जो शासन है वहाँ वो जो पोर्शन है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री ही करेंगे क्योंकि 6 to 8 हमारी ओनली एंड ओनली इंडियन हिस्ट्री है। और ये जो है कंपनी की जो शक्ति की जो स्थापना किस तरीके से हुई है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, किस तरीके से पलासी का युद्ध हुआ, किस तरीके से एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी उसने जो सत्ता है उसमें भी अपना जो हाथ है वो बढ़ाना चाहा और वो बढ़ा भी पाई। उस सब के बारे में हमें देखना है किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे जो सरकारी कामकाज है उसमें दखल देने लग गई। ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। और इसके बाद हमारा जो ग्रामीण और आदिवासी समाज है और जो उपनिवेशवाद जो रहा है उसके बारे में हमें देखना है, जिसमें हमें रेतवाड़ी जो व्यवस्था होगी, बंदोबस्त हो गया, ठीक है, कंपनी का। इसके साथ महलवाड़ी प्रणाली होगी, नील की जो मांग है किस तरीके से कंपनी कर रही थी, किसानों से, भारतीय किसानों से, आदिवासी जो समाज है उसके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई, इन सब के बारे में हमें देखना है। इसके बाद हमारी 1857 की जो क्रांति है यानी कि जो विद्रोह है वो आता है 1857 का, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, इसमें इसको लेकर मैंने वैसे भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, पर हम जो अपना सीटेड पेपर 2 करेंगे इसमें हम दोबारा से हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो आप देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद कृषक, श्रमिक और जनजातीय जो आंदोलन वगैरह हुए उनके बारे में हमें देखना है। फिर उसके बाद हमारा महिला और जो महिलाएं एवं जो सुधार है, महिलाओं के लिए क्या क्या सुधार किए गए। जैसे आपको पता होगा जो सती प्रथा है वो भी हमारी जो अंग्रेज जिस टाइम पे थे उस टाइम पे सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। पुनर्जो विवाह है उसे मंजूरी मिल गई थी। बहुत कार्य जो ऐसे हुए जो महिलाओं के पक्ष में हुए थे, उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना
करना है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का क्या स्वरूप रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा चला है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक का, किस तरीके से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, कौन कौन से आंदोलन हुए उसके लिए, ठीक है, वो सब कुछ हमें इसमें देखना है, और कौन कौन सी बैठकें हुई है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है भारत की क्या स्थिति रही है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कैसी स्थिति रही है उसके बारे में हमें देखना है, किसके साथ उसके भारत के किस किस के साथ संबंध रहे हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके साथ आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। फिर हमारा आता है हमारा जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में भी आपको 6 to 8 की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 to 8 में अगर आप देखेंगे तो आपको 6 में थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में 7 में बताया जाएगा, फिर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में उसी टॉपिक के बारे में 8th में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे 6th का अलग से, 7th का अलग से, 8th का अलग से, नहीं, हम तीनों क्लास का एक साथ करेंगे जिससे हमारा वो टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अब ज्योग्राफी की बात करें तो भूगोल के बारे में हमें देखना है। सबसे पहला चैप्टर तो आपका यही बनता है, जो ज्योग्राफी है उसका यही बनता है कि जो भूगोल है उसका जो सामाजिक अध्ययन वगैरह है किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हमें देखना है, उसकी क्या क्या शाखाएं वगैरह उनके बारे में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो ग्रह वाला चैप्टर है, प्लैनेट्स जो है, सौर मंडल जिसे कहते हैं, सोलर सिस्टम, उसके बारे में देखना है। उसमें जो अर्थ हैं, हम जिस अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल जो डिस्कशन है वो करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी के। फिर उसके बाद आपका मेन जो टॉपिक है ज्योग्राफी में जो ग्लोब है, ग्लोब के बारे में आपका जो देशांतर और जो अक्षांश, यानी कि आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसके बारे में आपको देखना है, किस तरीके से टाइम जो डिसाइड है वो किया जाता है, ठीक है। टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इन्हें डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पर मानक से मैं ये लिख रखा है, ठीक है, मानचित्र, जो आपका मैप वाले क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत पूछ ले जाते हैं, एक दो, वो भी आपके यहीं से बनते हैं, ग्लोब से। फिर आपका जो ये जल संसाधन है उसके बारे में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ से जो जल है वो प्राप्त होता है, और भी काफ़ी सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। महासागरीय जो परिसंचरण है वो देखना है हमें, ठीक है, और किस तरीके से जल का वितरण होता है, कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, ज्वार भाट जो है, तरंगे वगैरह, ये कुछ कॉमन ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए और इनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में भी हमें देखना है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट आता है हरित क्रांति, ठीक है, ये इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपका प्राकृतिक एवं मानव जो संसाधन है, जिसमें हमें संसाधनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, खनिज संसाधनों के बारे में देखना है, मानव संसाधन के बारे में देखना है। जैसे कि आप जो 6 to 8 में से ज्योग्राफी की बुक उठाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपका संसाधन देखने को मिलता है आपका, ठीक है, 8th क्लास में तो फर्स्ट चैप्टर आपका संसाधन ही है। तो संसाधन से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो हर किसी कैंडिडेट को ये NCERT बुक तो पढ़नी पड़ती ही है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफी का पोर्शन ऐसा पोर्शन है, चाहे आप जो है अभी केवल जो सीटेट है या फिर एस्टेट है उसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, पर आगे चल के आप DSSS की, KVS की, NVS की, इन सब की प्रेपरेशन करने वाले हैं, तो उसमें आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है काफ़ी आएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो पोर्शन काफ़ी नहीं, मैं ये कहूँगी मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो यही आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका हाई कर दिया जाता है, 9 to 10th भी इंक्लूड कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मानव जो पर्यावरण है उसके बारे में, तो इसमें जो वास जो स्थान है, परिवहन, संचार वगैरह के बारे में हमें इसमें देखना है, ठीक। और इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स आती है, नागरिक शास्त्र जिसे कहा जाता है। इसमें भारत जो है विविधताओं में भी एकता, किस तरीके से भारत में, इसके बारे में हमें देखना होगा। इसमें संविधान और लोकतंत्र के बारे में, संविधान कैसे बना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही है उसके बारे में देखना है। लोकतंत्र के बारे में देखना है कि लोकतंत्र किस तरीके से हमारे यहाँ पर अभी तक स्थापित है, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखना है क्या क्या चुनौतियाँ आई लोकतंत्र को, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपका। फिर आता है हमारा सरकार। सरकार में हमारी जो राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। स्थानीय यानी कि आपके जो ये पंचायती राज व्यवस्था वगैरह होती है वो आपके इसके अंदर आ जाती है। फिर हमें संसदीय जो सरकार है उसके बारे में अलग से पढ़ना होगा, या फिर आप इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं, यानी कि मेनली आपको केंद्र सरकार, ठीक है,
राज्य सरकार और आपके स्थानीय, 3 जो सरकारें हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो सरकार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हमें न्यायपालिका अच्छे से कवर कर लेनी है अपनी। इसके बाद जो जीविका निर्वहन के क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। और उसके बाद हमारा जो सामाजिक न्याय और हाशियकरण और लिंग भेद है उनको लेकर भी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 6 to 8 में ये सब कुछ लगा हुआ है। मीडिया की जो समझ है वो भी बच्चों के लिए लगाई गई है और वो सारी चीज़ें हमें भी करनी है, जिससे हमारा सीटेट का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मतलब कि जो ये जब से ऑनलाइन जो ये पेपर है ये होने लग गया है तब से सबके मन में ये आ रहा है कि सीटेट का जो पेपर है वो हमारा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो लास्ट टाइम नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं हुई थी, इस बार भी नहीं होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। सीटेट में आप तुक्के भी लगा सकते हैं, कहने की बात ये है, ठीक है। और इसके साथ साथ केवल तुक्कों से काम नहीं चलेगा, अगर आपको सही में तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ये जो तैयारी आप यहाँ पर करेंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की, आपकी सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी आपकी मदद करने वाली है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर हमने सिलेबस डिस्कशन जो है अपना कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर बेस्ट बुक की बात करूँ तो बेस्ट बुक जो है आपकी, अगर देखिए तो कोई और बुक नहीं है, जितनी भी बुक्स बनती हैं, जितनी भी मार्केट में बुक मिलती हैं वो सारी की सारी आपकी कौन सी होती है, वो सारी की सारी आपकी NCERT बेस्ड होती है। और जो NCERT बेस्ड नहीं है वो बुक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसका मतलब आपको NCERT तो रीड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको थोड़े एडिशनल यानी जो भी टॉपिक NCERT बुक में है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले सकते हैं और वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मोस्टली टाइम ऐसा देखा गया है कि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से उठा के सीधे एज इट इज़ दे दिए जाते हैं। और जो बच्चे सीटेट को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं तो कुछ नहीं हम कर लेंगे, और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और उनके सामने वैकेंसीज आती हैं, चली जाती हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे बनने से अच्छी बात है कि आप अभी से तैयारी करें, पढ़ें अपना, क्योंकि एग्ज़ाम आने में काफ़ी टाइम नहीं है। दिसंबर में एग्ज़ाम है तो उससे पहले आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और हम इस तैयारी को आपकी क्या है, हम आपकी तैयारी करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और इसके साथ साथ हम सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी करवाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।